इस क्वेश्चन में पूछा गया है 5 की पावर 2004 डिवाइडेड 100 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो बेसिकली इसको हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर मॉड्यूलस रूल लगा के हम कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलस रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 5 की पावर 2004 डिवाइडेड बाई 100 है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2004 मॉड 100। ओके, मॉड 100। नाउ अभी हमको देखना पड़ेगा 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 की पावर 2 क्या होगा, 5 की पावर 3 क्या होगा। ऐसे करके हमको जाना पड़ेगा कब तक, जब तक एनी पावर जो है 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना हो जाता। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं देखूं 5 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर 5 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 125। तो 125 आ गया, इसका मतलब 125 मॉड 100 कितना होगा, इक्वल टू 25 होगा। क्लियर। सिमिलरली 5 की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा, 625। तो जो मेरा 625 है, 625 मॉड 100 विल भी क्या होगा, 25 इक्वल टू 25। ओके। सिमिलरली 5 की पावर 5 जो होगा 3125 होगा। तो मेरे पास जो 3125 है मॉड 100 ये इक्वल टू कितना होगा, 25 होगा। सो यहां पर ऐसे करके हम करते जाएंगे इसको। लेकिन जो मेरा पावर है, एनी पावर ऑफ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब जो मेरा 5 की पावर अगर n है, 5 के पावर n मॉड 100 इक्वल टू कितना है, 25 है, फॉर जहां पर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्लियर। नाउ अभी अगर हम देखेंगे 5 की जो स्क्वायर है वो 25 आया है। अगर 5 का स्क्वायर 25 आया है तो अगर मैं यहां पर 5 का क्यूब लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 मतलब ये आया है 125। तो इसका मतलब 125 मॉड 100 इक्वल टू 25 हुआ। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 5 की पावर 4 देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये कितना आ गया, 125 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 625। तो इसका मतलब जो 625 होगा, 625 मॉड 100 इक्वल टू 25। ओके। तो हमने क्या देखा, एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई बाई 5 यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर बाई मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो लास्ट 2 डिजिट क्या रह रही है, 25 रह रही है। ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां पर बता सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां पर 5 की पावर n इक्विवेलेंस 25 मॉड 100। ओके। तो इसका मतलब इन्होंने बताया कि 5 की पावर, यहां पर दिया हुआ था कि जो 2004 है तो ग्रेटर देन इक्वल 2 है। तो इसका मतलब हमको मिल गया ना डायरेक्टली, 5 की पावर 2004 जो मॉड 100 हो किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। तो इक्वल टू 25। क्लियर। तो ये तो पहले हमारे पास जो रूल वाइज इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब अगर इस पे हम इल्यूअर्स थ्योरम को लगाएंगे तो इल्यूअर्स थ्योरम क्या बोलते हैं, इल्यूअर्स थ्योरम ये बोलते हैं कि जो a की पावर फी m इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इक्विवेलेंस टू 1 होता है। ओके। मॉड m अगर जीसीडी क्या होगा, a कॉमा m इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहां पर मेरे पास a जो है 5 है, m जो है 100 है, और यहां पर जो जीसीडी है इसका आएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 5 100 का, ये हो जाएगा 5 नॉट इज इक्वल टू 1।
तो 1 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम जो इल्यूअर्स थ्योरम है उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 और 100 को प्राइम नहीं है, तो ये चीज तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मली इसको देखें जो मेरे पास 100 है, मेरे पास जो 100 है, 100 मतलब कितना है 4 इंटू 25, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा 4,25 का वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब इस पे इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं जो 5 की पावर 2004 है मॉड 4, सिमिलरली 5 की पावर 2004 मॉड 25। ओके, सो यहां पर अगर मैं CRT लगा दूं, मतलब चाइनीज जो मेरा रिमाइंडर थ्योरम है उसको अगर लगा दूं, देन मेरा आंसर आ सकता है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम बेसिकली अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो मेरे पास जो 5 की पावर 2004 जो मॉड 4 है, तो यहां पर 5 जो है इक्विवेलेंस 1 है, तो मॉड 4 एरो 5 की पावर 2004 इक्विवेलेंस कितना होगा 1 की पावर 2004, जो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, 1 मॉड क्या होगा 4 होगा। क्लियर। सिमिलरली यहां पर तो हमने देखा कि इल्यूअर्स थ्योरम जो हम अपने अप्लाई किया तो उसमें जीसीडी जो है 5,25 नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर हमारे पास जो इल्यूअर्स थ्योरम अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको एक पैटर्न पता था कि जैसे कि 5 की पावर 1 है इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब मॉड 25 इक्वल टू 5 हो रहा है। सिमिलरली 5 की पावर स्क्वायर अगर हो तो ये 25 मॉड 25 हो रहा है, मतलब ये 0 बन जा रहा है। सिमिलरली 5 की पावर जब क्यूब है तो ये 125 हो रहा है, तो मॉड 25 इक्वल टू 0 बन जा रहा है। तो सिमिलरली 5 की पावर जब n है इक्विवेलेंस 0, तो ये मॉड 25 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो 5 की पावर 2004 है इक्विवेलेंस 0 मॉड 25 होगा। ओके, तो अगर मैं यहां पर चाइनीज थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसे कि x जो है इक्विवेलेंस 1 है जहां पर मॉड 4 है। ओके, सिमिलरली x इक्विवेलेंस 0 है जहां पर मॉड 25 है। ठीक है, तो अगर यहां पर जो स्मॉलेस्ट x होगा वो दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई, वो दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर कि x जो है मेरा x इक्वल टू 25 के, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 25 है, तो मेरा जो 25 के इक्विवेलेंस 1 होगा मॉड 4, तो ये मेरा k बराबर क्या आएगा 1, k इक्विवेलेंस 1 मॉड 4, एम आई राइट। तो k इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा इक्वल टू 4m प्लस 1 आ जाएंगे ना। सिमिलरली x बराबर क्या हो जाएगा 25 के, तो 25 के मतलब 25 इंटू 4m प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 25 फोर 100m प्लस 25, तो x बराबर कितना आ गया 20, x इक्विवेलेंस 25 मॉड 100। बेसिकली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं।